Hey everyone, welcome to my YouTube channel Study Anatomy. In this video, we will discuss about what is Wilson's disease. What is Wilson's disease? Wilson's disease is a problem in the body where copper gets stuck inside your liver, brain, and eyes instead of coming out through the urine. The food we eat in our daily लाइफस्टाइल डेली लाइफस्टाइल में जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर कॉपर का कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो हमारी बॉडी में जाके स्टोर करता है। बिकॉज कॉपर जो होता है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। बट व्हाट हैपन्स इज विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है कि ये जो कॉपर होता है इट गेट्स स्टक इनसाइड योर लिवर, ब्रेन एंड आइज। विल्सन्स डिजीज़ में जो कॉपर होता है वो स्टक हो जाता है इनसाइड योर लिवर, ब्रेन एंड आइज। हैपन्स इज अगर हम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें जब कॉपर हमारी बॉडी में जाता है थ्रू फूड तो क्या होता है कि जो कॉपर होता है उसको बॉडी यूटिलाइज करती है फॉर एनर्जी एंड फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस। जैसे ही वो फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं वैसे जो कॉपर है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। लेकिन विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। जो कॉपर का कंटेंट होता है वो जाके लिवर, ब्रेन और आइज़ में जाके स्टोर हो जाता है। It affects these organs. It damages the cells of these organs. Who found it? A doctor named Dr. Samuel Wilson found this disease in 1912. It was named Wilson's disease after him. So earlier in 1912 there was a doctor named Dr. Samuel Wilson जिसने ये डिज़ीज़ को फाउंड किया था। इसीलिए इस डिज़ीज़ का नाम रख दिया गया विल्सन्स डिज़ीज़। इट वॉज नेम्ड विल्सन्स डिज़ीज़ आफ्टर हिम। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉपर इन आवर बॉडी? Copper is a small but important mineral in our body. It helps with making energy in our cells, forming red blood cells, keeping nerves and brain healthy, building strong bones, keeping enzymes that protect us from damage. You can think of copper like a tiny helper that supports many body functions. Copper is a small but important mineral in our body. So कॉपर बहुत ही important mineral होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है और कॉपर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो कॉपर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? इट हेल्प्स इन मेकिंग द एनर्जी इन आवर सेल्स। सो कॉपर जैसे ही हम फूड सोर्स के थ्रू हम कॉपर को अपनी बॉडी में लेते हैं तो वो सीधा सेल्स के अंदर चले जाता है कॉपर, और वो हेल्प करता है सेल्स के अंदर एनर्जी बिल्डअप करने में। नेक्स्ट इज़ वो हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। सो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। सो कॉपर इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द रेड ब्लड सेल्स। द थर्ड इज़ it helps in keeping the nerves and the brain healthy. So copper is a very important mineral in our body. So it also helps in building the strong bones. It helps the enzymes that protect us from damage. तो कॉपर एक टाइनी हेल्पर है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन क्या होता है कि जो विल्सन्स डिज़ीज़ है उसमें क्या होता है कि इस कॉपर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण जो कॉपर है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टक हो जाता है। दिस इज़ द रोल ऑफ कॉपर। हाउ डू वी गेट कॉपर? सो हमें जो कॉपर है वो कहाँ से मिलता है? वी गेट कॉपर थ्रू द फूड वी ईट, सच एज हम नट्स खाते हैं, हम सीड्स खाते हैं, जैसे कि एलमंड्स हो गए, बादाम हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, हम होल ग्रेन्स खाते हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, हम चॉकलेट्स खाते हैं, स्पेशली द डार्क चॉकलेट। सो डार्क चॉकलेट में भी कॉपर का कंटेंट पाया जाता है। सो वी ओनली नीड अ स्मॉल अमाउंट डेली। सो हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही चाहिए कॉपर का डेली। टू मच इज़ हार्मफुल। अगर हम कॉपर ज़्यादा ले लेते हैं हमारी बॉडी में तो वो हमें हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द कॉपर इनसाइड आवर बॉडी।
Now, what happens to copper after we eat it? In normal people without Wilson's disease, copper is absorbed in the small intestine. It then goes to the liver where it is used or stored in a safe way. The liver then sends extra copper into bile, a digestive juice. Then the bile carries the copper to the intestine and remove it through stool. So needed copper it is used in the body and the extra copper it is safely removed by the liver. What happens is normal people में जिनको विल्सन्स डिजीज़ नहीं होती तो कॉपर जैसे ही वो बॉडी में लेते हैं तो जो कॉपर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन कॉपर को एब्जॉर्ब कर लेती है। देन इट गोज़ टू द लिवर और फिर जो कॉपर है वो लिवर तक पहुँच जाता है वेयर इट इज़ यूज्ड जहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होती है थ्रू द बॉडी और वो स्टोर किया जाता है इन अ सेफ वे। जैसे ही कॉपर यूटिलाइज हो जाता है लिवर देन सेंड्स द एक्स्ट्रा कॉपर इनटू द बाइल। तो लिवर क्या है कि जो एक्स्ट्रा कॉपर बच गया होता है वो बाइल में पहुँचा देता है। तो व्हाट इज़ बाइल? बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है। देन क्या होता है कि जो बाइल है carries the copper to the intestine and remove it through the stool. So needed copper जो होता है वो यूज़ हो जाता है बॉडी में और जो एक्स्ट्रा कॉपर है वो सेफली रिमूव हो जाता है बाय द लिवर। What goes wrong in Wilson's disease? Now, in Wilson's disease, the person has a genetic defect which is a mistake in the DNA in a gene called ATP7B. This gene helps the liver remove the extra copper by sending it into bile. In Wilson's disease, this gene does not work properly, so copper does not get out of the liver and liver fills up with the copper. When the liver it is too full, copper starts filling into the blood. The copper travels and gets stuck in other organs like brain, eyes, liver and kidney. विल्सन डिजीज़ एक जेनेटिक डिफेक्ट है। सो क्या होता है कि जब डीएनए में एक मिस्टेक हो जाती है इन अ जीन विच इज़ कॉल्ड एज द ATP7B। ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रिमूविंग द एक्स्ट्रा कॉपर फ्रॉम द लिवर इनटू द बाइल एंड देन थ्रू द यूरिन। सो ये जो जीन में डिफेक्ट होने के कारण इंडिविजुअल को विल्सन्स डिजीज़ हो जाती है जिससे क्या होता है कि जो कॉपर है वो इजीली रिमूव नहीं हो पाता बॉडी से और वो स्टक हो जाता है हमारी बॉडी में। सो द फर्स्ट ऑर्गन जहाँ पे जो कॉपर स्टक होता है वो होता है लिवर और फिर वो अदर ऑर्गन्स में स्टक हो जाता है। हाउ कॉपर डैमेजेस द ऑर्गन्स? So, too much of copper is like a toxic poison like substance in the body. Copper is like fire, helpful in small amount but dangerous when uncontrolled. When copper build up too much in organs, it starts to create the oxidative stress. Copper reacts with oxygen and create free radicals which are the harmful molecules. The free radicals they damages the cells like rust on metal. Then the liver is the first organ which gets affected. Copper build up and damage the liver cells. The liver cells break and die, releasing even more copper. This leads to fatty liver, swelling and scarring, and the liver failure. The second organ which is affected is the brain. Excess copper enters the basal ganglia, which is the brain area that controls the movement. It disrupts the signals between the brain cells. This causes stiff muscles, slurred speech, personality changes, and depression. तो what happens is कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एक हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड द बॉडी। सो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं सेल्स को, जैसे कि रस्ट ऑन मेटल, जैसे मेटल पे जंग लग जाता है उसी तरह से जो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो लिवर क्योंकि फर्स्ट ऑर्गन है जिसमें जो कॉपर होता है वो यूटिलाइज होता है, इसीलिए लिवर में अगर एक्सेस कॉपर बिल्डअप हो जाता है तो वो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है और वो लिवर के सेल्स को ब्रेक करता है और डैमेज करता है, जिससे कि लिवर में फैटी लिवर देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग, स्कारिंग और लिवर फेलियर।
और इसमें क्या होता है कि कभी-कभार क्या होता है कि जो लिवर होता है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कॉपर बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, जिससे क्या होता है जो कॉपर होता है वो ब्लड स्ट्रीम में भी पहुँच जाता है और वो ब्रेन को भी अफ़ेक्ट कर देता है। हैपेंस इज़ कॉपर जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। जैसे कि द नेक्स्ट ऑर्गन इज़ आइज़, आइज़ को वो अफ़ेक्ट करता है। सो एक्सेस ऑफ द कॉपर ऑल्सो अफ़ेक्ट्स द आइज़। The copper it gets deposited in the cornea, which is the clear part of the eye, and it forms the golden brown ring, which is called as the Glaser-Fleischer-Ringer. It does not affect the vision, but it is a key sign of Wilson's disease. इससे क्या होता है, ये जो रिंग बनती है ये विजन को अफेक्ट नहीं करती, बट इट इज़ अ की साइन ऑफ विल्सन्स डिजीज़। हम आइज़ में रिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि पर्सन को विल्सन्स डिजीज़ है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द विल्सन्स डिजीज़? आइज़, लिवर और ब्रेन में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो वाई इट हैपन्स, बिकॉज जो हमारा कॉपर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके सीधा लिवर तक पहुंचता है। तो सो द फर्स्ट ऑर्गन विच गेट्स अफेक्ट इज़ द लिवर। सो अगर किसी इंडिविजुअल को विल्सन्स डिजीज़ है, यानी कि उसको जीन में डिफेक्ट है, तो क्या होता है लिवर प्रॉपरली कॉपर को यूरिन के थ्रू पास नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है कि जो कॉपर का कंटेंट होता है लिवर में वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फ्री रेडिकल्स बनाता है और फ्री रेडिकल्स लिवर की सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जॉन्डिस होने के चांसेस हो जाते हैं और येलो आइज़ होती है इंडिविजुअल में और स्किन देखने को मिलती है। देन द नेक्स्ट सिम्टम इज़ द टायर्डनेस, स्वोलन बेली ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप। फ्लूइड बिल्डअप क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारे जो कॉपर होता है वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म करने के बाद वो ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर देता है, जो लिवर में प्रेजेंट होती हैं, और इससे क्या होता है जो लिवर की जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड होता है वो बेली के अंदर आ जाता है, मीन्स वो लिवर के अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है स्वोलन बेली हो जाती है, बिकॉज द फ्लूइड इट गेट्स फिल्ड अप इन द लिवर। द नेक्स्ट सिम्टम इज़ द लिवर फेलियर इन सीवियर केसेस, क्योंकि जो लिवर के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि लिवर फेलियर हो जाता है। द नेक्स्ट सिम्टम्स इज आई सिम्टम्स, सो अ गोल्डन ब्राउन रिंग अराउंड द आइरिस। द नेक्स्ट सिम्टम्स इज द आई सिम्टम्स. What happens is, because in the liver the copper they releases the free radicals, and the free radicals they damage the blood vessels, so blood vessels के through blood के through then it reaches the eyes. इससे क्या होता है कि a golden brown ring around the iris of the eye, which is called as the Kayser-Fleischer ring, it forms. So eyes में एक ring बन जाती है जिसको नाम दिया गया है Kayser-Fleischer ring. ऐसे ही वो ब्लड के थ्रू ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, जिसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एंड इट ऑल्सो डैमेजेस द ब्रेन सेल्स, जिससे क्या होता है शेकिंग हैंड्स हो जाते हैं, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड वॉकिंग, क्लमजीनेस हो जाती है, कंफ्यूज थिंकिंग, स्टिफ मसल्स. सो दीज आर द सिम्टम्स विच आर सीन इन द विल्सन्स डिजीज़, बिकॉज द कॉपर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द cells which are present inside the body. Do like, share and subscribe to my channel.